चिंकी और रिंकी दो बहनें अपने चाचा चाची के साथ जंगल में रहा करती थी। उन दोनों के माता पिता नहीं थे, वो दोनों उनके बचपन में ही मर गए थे। तभी से चिंकी और रिंकी दोनों अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उनकी चाची बबली कबूतरी बहुत बुरी थी। वह उन दोनों बहनों को नौकरानी की तरह रखती थी। कहाँ मर गई थी तुम दोनों? तुम दोनों कितनी देर से बाजार गई हुई हो, अब आ रही हो? समय का बिल्कुल पता नहीं तुम दोनों को। चाची, हम आ ही रहे थे तभी जोर जोर से बारिश होने लगी। ये राशन गिल्ला कैसे हुआ? दुकानदार ने फटी थैली दे दी थी, तो कब इसमें बारिश का पानी चला गया, हमें पता ही नहीं चला। हमें माफ कर दो चाची, हमें माफ कर दो। आज तो तुम दोनों की खैर नहीं, आज तुम दोनों ने मेरा बहुत नुकसान किया है। आज तुम दोनों को खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे माता पिता तुम दोनों को मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ गए, खुद तो मर गए, मेरे सर पे मुसीबत छोड़ गए। बबली, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती इन दोनों पर हाथ उठाते हुए? इन दोनों को सताती हो, जरा भगवान से तो डरो। इन दोनों पर इतनी ही दया आती है तो रखो इनको, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी, फिर रखना इन दोनों को। बबली चिंकी और रिंकी पर हमेशा ही हाथ उठाती रहती थी। वो दोनों रात भर रोती रहती। एक रात दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया। वो दोनों बहनें रोती रोती रात के अंधेरे में घर से निकल गई और उड़ते उड़ते थक कर एक पेड़ के नीचे आकर सो गई। अगली सुबह जब आँख खुली तो देखा बहुत से पक्षियों ने वहाँ खाने के ठेले लगा रखे थे। बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। क्या बिना पैसे क्या कोई कुछ देगा? चल पूछ लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। अंकल, कुछ खाने को दे दो। तुम दोनों के पास पैसे हैं? नहीं अंकल, पैसे तो नहीं हैं। दुकानदार उन दोनों को डांट मारकर भगा देता है। तभी एक कौवा उन दोनों के पास आता है। इन दोनों बच्चियों को खाना दे दो, पैसे मैं दे दूंगा। धन्यवाद अंकल। तुम दोनों कौन हो बच्चों? अंकल, मेरा नाम चिंकी, ये मेरी बहन रिंकी है। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बच्चों? हमारे माता पिता बचपन में ही मर गए थे अंकल। हमारी चाची हमें बहुत मारती है, इसीलिए हम दोनों ने घर छोड़ दिया। तभी कालू कौवा उन दोनों को अपने घर ले आता है। कालू के कोई भी संतान नहीं थी। कालू मैगी बनाने का काम करता है। मैगी के पैकेट्स बाजार में सप्लाई करता है। कालू अपनी पत्नी को उन दोनों से मिलाता है। टुनटुनी, इनसे मिलो, इसका नाम चिंकी और इसका नाम रिंकी है। ये दोनों तो सेम है। तुम दोनों जुड़वा हो? जी आंटी, हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। कालू कौवा कुछ समय से बीमार चल रहा था। टुनटुनी, अब माल बनाना और दुकानों पर सप्लाई करना कौन करेगा? चिंता मत करो अंकल, हम आंटी की मदद करेंगे। हम आपके काम को रुकने नहीं देंगे। चिंकी सही कह रही है अंकल, आप बस आराम करो, आंटी के साथ मिलकर आपके ऑर्डर हम पूरा करेंगे। ऐसे ही टुनटुनी मैगी के पैकेट्स तैयार करती और वो दोनों बच्चियां बाजार में सप्लाई करती। फिर एक दिन चिंकी टुनटुनी से कहती है, आंटी, जब हम मैगी के पैकेट्स तैयार कर बंद पैकेट सप्लाई करते हैं तो क्यों ना हम मैगी का स्टोर लगाएं, इससे हमारी कमाई भी डबल हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो कालू जी, मैं सोच रही थी चिंकी सही कह रही है, हम खुद का मैगी स्टोर लगाते हैं। आंटी, लेकिन मुझे लगता है हमें मैगी में थोड़ा ट्विस्ट लाना चाहिए, क्योंकि मैगी तो आजकल बहुत से पक्षी बेचते हैं। ऐसा ट्विस्ट रिंकी? आंटी, हमें मैगी में अंडे मिलाकर यानी कि अंडा मैगी का स्टोर लगाना चाहिए, कि पक्षियों को अंडे बहुत पसंद होते हैं। हाँ आंटी, मुझे भी रिंकी का आइडिया बहुत सही लगा। हाँ टुनटुनी, पर उसके लिए तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा दिन स्टॉल पर खड़ा होकर अंडा मैगी बेचनी पड़ेगी। क्या तुम कर पाओगी? जी, बस आप मेरा साथ देना, बाकी सब आराम से हो जाएगा। फिर ये दोनों बच्चियां भी तो हैं ना मेरे साथ। जी आंटी, हम पूरी मेहनत करेंगे, फिर आप देखना हम जरूर सफल होंगे।
टुनटुनी चिंकी और रिंकी के साथ मिलकर अंडा मैगी का स्टॉल लगाती है। टुनी अंडा मैगी बनाती और चिंकी और रिंकी सबको आवाज़ लगाकर बुलाती और सर्व करती। इन दोनों को देखकर सब हैरान होते और भीड़ लगने लगी। अब टुनटुनी की अच्छी कमाई होने लगी थी। अब कालू भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। टुनटुनी, ये दोनों बच्चियां हमारे लिए बहुत भाग्यशाली हैं। इनके आने से साक्षात लक्ष्मी हमारे घर आ गई। ऐसे ही उनका स्टॉल चलता रहा और कालू अब सफलता को छूने लगा। चिंकी और रिंकी के चाचा ने उनको स्टॉल पर देखा तो वह वहां आया। मेरी बच्चियों, तुम दोनों घर छोड़कर क्यों चली गई थी? मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा। चाचा चाची हम दोनों बहनों को बहुत मारती थी और हम और दुख सहन नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया और फिर अब माता पिता के रूप में हमें अंकल आंटी मिल गए। हम बहुत खुश हैं चाचा, अब हम घर वापस नहीं जाएंगे। चिंकी और रिंकी की बातें सुनकर टुनटुनी और कालू बहुत खुश हुए और उन दोनों बहनों को गले लगा लिया। आखिर उन दोनों को भी तो संतान के रूप में 2 बेटियां मिल गई थी। उनका चाचा आंखों में आंसू लिए उनको आशीर्वाद देकर वहां से जाने लगा। बेटियां जब जन्म लेकर आती हैं तो अपना भाग्य साथ लाती हैं।